नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत विशेष। दरअसल भारत सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक विचार भी है, एक ऊर्जा है जो सदियों से युवा रही है, सभ्यता में प्राचीन लेकिन सोच में हमेशा आधुनिक। आज भारत उस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य की दिशा ना किसी एक फाइल में तय होगी, ना किसी एक योजना से, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के जज्बे, जुनून और जिगर से तय होगी। और वो पीढ़ी है जनरेशन जी, यानी जैन जी। डिजिटल इंडिया में जन्मी, तकनीक की रफ्तार पर दौड़ने वाली, हर सवाल पूछने वाली और सिस्टम को बदलने का मादा रखने वाली पीढ़ी। आज अगर भारत विकसित भारत बनने का सपना भी देख रहा है तो उसे सपने की धड़कन, उसकी ताकत और उसका भविष्य जैन जी के हाथों में नजर आ रहा है। और इसी भरोसे को आवाज दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में और आज प्रधानमंत्री के रूप में भी मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर अटूट विश्वास रहा है। आपकी ऊर्जा मुझे भी ऊर्जा देती रही है। तो आज भारत विशेष में देश पूछ रहा है एक ऐसा सवाल और सीधा सवाल कि क्या जेन जी तैयार है भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, जेन जी विकास का रोल मॉडल। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। – 2026 की हुंकार पर 2047 का संकल्प। सपनों की उड़ान, जेन जी को कमान। मोदी का भरोसा, जेन जी का जोश। विकसित भारत के यंग लीडर्स कितने तैयार? जेन जी और विकसित भारत का रोड मैप। विकसित भारत की अग्नि परीक्षा। डिजिटल युग की युवा शक्ति। भारत में विकसित और भारत में सफल टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आज विश्व के अनेक देशों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। भारत एक ऐसा राष्ट्र जो सदियों से युवा रहा है, सभ्यता में प्राचीन लेकिन सोच में हमेशा नवीन। आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां आने वाले वर्षों का सानिध्य किसी नीति, किसी योजना या किसी एक सरकार से नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की सोच और ऊर्जा से तय होगा। ये पीढ़ी है जनरेशन जी, यानी जेन जी। डिजिटल युग में जन्मी, तकनीक की भाषा बोलती, सवाल पूछने वाली और बदलाव की भूखी पीढ़ी। आज का भारत अगर विकसित भारत बनने का सपना देख रहा है तो उस सपने की धड़कन इसी जेन जी के हाथों में है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि पहले मुख्यमंत्री के रूप में और अभी प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है।
आपका सामर्थ्य, आपकी प्रतिभा, मैं हमेशा आपकी ऊर्जा से खुद भी ऊर्जा पाता रहा हूँ। साथियों, यहां मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जैन जी हैं। जैन अल्फा भी है। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मोदी का युवाओं को मंत्र। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के समापन समारोह में देश विदेश से आए युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत कम समय में ये संवाद युवाओं को सीधी भागीदारी वाला एक बड़ा मंच बन गया है, जहां देश के विकास की दिशा तय हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि ये दुनिया की एक अनोखी थिंक टैंक बनकर उभरा है, जो महिला नीति, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जैसे गंभीर विषयों पर ठोस विचार सामने रख रहा है। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं, समझता हूं और इसलिए आप पर बहुत भरोसा करता हूं। हमारे यहां कहा गया है, बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुक्तम मनीषी भी, अर्थात अगर छोटा बच्चा भी कोई बुद्धिमानी की बात करे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यानी उम्र से कोई छोटा नहीं होता और कोई बड़ा भी नहीं होता। आप बड़े बनते हैं अपने कामों और उपलब्धियों से। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2047 में हमारी आजादी के 100 साल पूरे होंगे। वहां तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। आप कम उम्र में भी ऐसे काम कर सकते हैं कि बाकी लोग आपसे प्रेरणा लें। आपने करके दिखाया है, लेकिन इन उपलब्धियों को अभी केवल एक शुरुआत के तौर पर देखना है। अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। अभी सपनों को आसमान तक लेकर जाना है और आप भाग्यशाली हैं। आप जिस पीढ़ी में जन्मे हैं, आपकी प्रतिभा के साथ देश मजबूती से खड़ा है। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे।
क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। नई सोच, नई पहचान। जेन जी यानी वो युवा जो 1997 के बाद पैदा हुए। ये वो पीढ़ी है जिसने दुनिया को स्क्रीन के जरिए समझा। इनके लिए इंटरनेट सुविधा नहीं, ऑक्सीजन है। ये पीढ़ी जानकारी को मानती नहीं, जांचती है। ये सवाल करती है, क्यों, कैसे, कब तक। पर यही सवाल किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। जेनजी सिर्फ नौकरी नहीं चाहती, वो अर्थ चाहती है। सिर्फ सफलता नहीं, उद्देश्य चाहती है। एक युग, एक विचार, एक नाम। जेनजी के लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, ये पीढ़ी सीखना चाहती है। तेज, प्रैक्टिकल और प्रासंगिक। आज का युवा पूछता है, क्या मैं इससे समस्या हल कर पाऊंगा? क्या मैं इससे दुनिया बदल पाऊंगा? ऑनलाइन लर्निंग, स्किल आधारित शिक्षा और आत्मनिर्भर सोच, यही जेन जी की पहचान है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शिक्षा डिग्री से निकलकर क्षमता बनेगी। जेन जी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करती, वो तकनीक के साथ जीती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा स्टार्टअप्स, डिजिटल इनोवेशन, ये सब उनके लिए भविष्य नहीं, वर्तमान है। ये पीढ़ी जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहती है। अगर भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनना है, तो उसकी नींव जेन जी की सोच में है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जेन जी सृजनात्मक और ऊर्जा से भरपूर है और जोखिम लेने से पीछे नहीं हटता। सरकार को युवाओं के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है और वो कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है। डिजिटल इंडिया की सफलता के कारण आपके पास इंटरनेट की ताकत है, आपके पास सीखने के संसाधन है। जो साइंस, टेक और स्टार्टअप वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है। जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए खेलो इंडिया मिशन है। अभी 2 ही दिन पहले मैंने सांसद खेल महोत्सव में भी हिस्सा लिया। ऐसे तमाम मंच आपको आगे बढ़ाने के लिए हैं। आपको बस फोकस रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी की चमक दमक में न फंसें। ये तब होगा जब आपकी सोच स्पष्ट होगी, जब आपके सिद्धांत स्पष्ट होंगे। और इसलिए आपको अपने आदर्शों से सीखना है, देश की महान विभूतियों से सीखना है। आपको अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित नहीं मानना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए
आपकी सफलता देश की सफलता बननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लॉर्ड मैकाले की ओर से भरी गई गुलामी की मानसिकता से उबरकर युवाओं को भारतीय साजो सामान के प्रति गौरव के अनुभव के साथ दुनिया भर से सीखना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। लॉर्ड मैकाले का लक्ष्य ऐसी पीढ़ी को तैयार करना था जो मानसिक तौर पर गुलाम हो, और इससे भारतीयों में अपने साजो सामान के प्रति हीन भावना पनपी और सिर्फ विदेशी को श्रेष्ठता की गारंटी मान लिया गया। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। युवा शक्ति, देश की धड़कन। पीएम मोदी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर अपनी विरासत और सामर्थ्य पर गर्व करने का आह्वान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत की पौराणिक कथाओं, रामायण और महाभारत को गेमिंग और डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में लाने का आह्वान किया और कहा कि इससे संस्कृति का वैश्विक प्रचार होगा। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को कौशल विकास, फिटनेस और खेलों पर ध्यान देने की भी सलाह दी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक की यात्रा भारत और युवाओं दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा, आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा और आपकी सफलता भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की सीधी भागीदारी होती है। करोड़ों नौजवानों का इससे जुड़ना, 50 लाख से अधिक नौजवानों की रजिस्ट्री, 30 लाख से अधिक युवाओं का विकसित भारत चैलेंज में हिस्सा लेना, देश के विकास के लिए अपने विचार शेयर करना, इतने बड़े स्केल पर युवा शक्ति का एंगेज होना अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत और युवा आत्मा। भारत कभी बूढ़ा नहीं हुआ, सदियों ने इसकी देह बदली, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा युवा रही। जब दुनिया साम्राज्यों में उलझी थी, तब भारत ज्ञान में डूबा था। जब दुनिया हथियार गिन रही थी, तब भारत विचार गढ़ रहा था। और आज जब दुनिया भविष्य की तलाश में है, तो भारत उस भविष्य को तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल है कि कौन तैयार करेगा, कौन तय करेगा कि 2047 का भारत कैसा होगा। इसका उत्तर किसी फाइल में नहीं, किसी भाषण में नहीं, लेकिन आज की युवा धड़कनों में है। युवा भारत, सशक्त भारत। पीएम मोदी ने कहा कि बीते एक दशक में शुरू किए गए सुधार अब रिफॉर्म एक्सप्रेस बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से युवाओं के लिए असीम अवसर पैदा हुए हैं।
आगे उन्होंने बताया कि 2047 से पहले भारत में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जबकि आज अंतरिक्ष क्षेत्र में 300 से अधिक और रक्षा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा स्टार्टअप सक्रिय हैं। ड्रोन नीति में भी सुधार से युवाओं के लिए नए रास्ते खुले हैं। जेनजी सिर्फ स्मार्ट नहीं, संवेदनशील भी है। ये पीढ़ी लैंगिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर खुलकर बात करती है। विकसित भारत सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं बनता, वो बनता है संवेदनशील नागरिकों से। और इस संवेदनशीलता की सबसे बड़ी वाहक है जेन जी। जेन जी बनाम चुनौतियां। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति युवा मतदाता होता है। जेन जी सिर्फ वोट नहीं देती, वो विमर्श गढ़ती है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैचारिक बहस, इन सब के जरिए ये पीढ़ी लोकतंत्र को नया रूप दे रही है। जिम्मेदार सवाल, जागरूक भागीदारी और नैतिक दबाव, यही विकसित भारत की राजनीति का आधार बनेगा। लेकिन हर ऊर्जा सही दिशा मांगती है। जेन जी के सामने चुनौतियां भी हैं। डिस्ट्रैक्शन, फेक इंफॉर्मेशन, तुरंत परिणाम की चाह। विकसित भारत के लिए जरूरी है कि ये ऊर्जा निर्माण में लगे, विनाश में नहीं। ये जिम्मेदारी सिर्फ जेन जी की नहीं, समाज, सिस्टम और नेतृत्व की भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युवा संवाद को प्रदेश और बाद में जिला स्तर पर भी शुरू करने का आग्रह किया। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद भारत के युवाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करने का राष्ट्रीय मंच है। नौ से 12 जनवरी तक भारत मंडपम में आयोजित इस संवाद में कई स्तर पर देश भर के 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय डिजिटल क्विज, निबंध लेखन और प्रदेश स्तरीय विजन प्रेजेंटेशन समेत 3 स्तर की चयन प्रक्रिया के बाद 3000 युवा यहाँ पहुंचे। विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत सिर्फ ऊंची इमारतों का नाम नहीं है। विकसित भारत सिर्फ तेज इंटरनेट का नाम नहीं है। विकसित भारत वो है जहां अवसर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां तकनीक सशक्तिकरण का माध्यम बने, जहां गांव और शहर के बीच फासला नहीं बल्कि साझेदारी हो। और ये तभी संभव है जब जनरेशन जी सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदारी बने। चुनौतियां और जिम्मेदारी से आज का युवा सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। क्लाइमेट चेंज, डिजिटल एथिक्स, डेटा सिक्योरिटी, सामाजिक समरसता, ये सभी चुनौतियां इसी पीढ़ी के सामने हैं और इनका समाधान भी इसी पीढ़ी के हाथ में है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, सिर्फ सवाल मत पूछो, समाधान का हिस्सा बनो। भारत का भविष्य किसी एक नेता की डायरी में नहीं लिखा, वो लिखा जा रहा है हर उस युवा के फैसले में जो आज कुछ नया करने का साहस रखता है। जनरेशन जी सिर्फ एक उम्र नहीं, ये एक मानसिकता है, ये एक मिशन है। और जब ये मिशन विकसित भारत के सपने से जुड़ता है तो इतिहास सिर्फ याद नहीं किया जाता, इतिहास रचा जाता है। भारतीय युवा का भारत युवा है और भारत युवाओं के साथ हमेशा युवा रहेगा। तो फिलहाल भारत विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।